इन्हें कौन नहीं जानता, एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। पढ़िए महाशय धर्मपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। किताब VPP द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित। आज ही फोन करें, ईमेल करें या SMS करें। नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उदित थापा। डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची शीला दीक्षित। FIR मामले में अपील हटाने के आप सरकार के फैसले को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा मुस्लिम धर्मगुरुओं का फतवा जबरन नहीं किया जा सकता लागू। भारतीय सेना में ISI की साजिश के 3 मामले सामने आए हैं। जासूसी के आरोप में भारतीय सेना के 9 लोग गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। हरक सिंह रावत के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज। मुंबई पुलिस का दावा, NRI के घर 90 लाख की लूट की वारदात को सुलझाया। 4 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर फायरिंग, 1 की मौत 2 जख्मी। मेरठ में अब तक नहीं पकड़ा जा सका तेंदुआ। पुलिस और वन विभाग की 4 टीमों का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सेना के जवान ने खुदकुशी कर ली। जवान ने खुद को गोली मारने से पहले अपने 5 साथियों को गोली मारकर हत्या कर दी। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गादरबल में सेना के एक जवान ने खुदकुशी कर ली। जवान ने खुद को गोली मारने से पहले अपने 5 साथियों की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे हादसे में एक और जवान घायल हुआ। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल का सैनिक साफापोरा की अपने सहकर्मियों के साथ तीखी बहस हुई, जिसको लेकर वो तैश में आ गया और अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें राष्ट्रीय राइफल के 5 सैनिक की घटनास्थल पर मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 सालों में सुरक्षा बलों की तैनाती के दौरान उनके बीच गोलीबारी की घटनाएं देखी गई हैं। वहीं सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। INS सिंधु रक्षा के बाद अब INS सिंधु रत्न भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आए दिन हो रही पनडुब्बियों की दुर्घटनाएं नौसेना के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। रूस निर्मित पनडुब्बी INS सिंधु रत्न बुधवार को मुंबई तट से 80 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 7 नौसैनिक जख्मी हुए, जबकि 2 अभी भी लापता हैं। दुर्घटना के समय पनडुब्बी में 70 अधिकारी और सैन्य कर्मी मौजूद थे। 1988 में सेना में शामिल किए गए सिंधु रत्न की हाल ही में मुंबई में मरम्मत करवाई गई। वहीं 7 महीने में ये तीसरा पनडुब्बी दुर्घटना का मामला सामने आया है। करीब 1 महीने पहले INS सिंधु घोष उस समय बाल बाल बच गई, जब कम ज्वार के दौरान उसने मुंबई बंदरगाह पर प्रवेश किया। INS सिंधु रक्षक पिछले वर्ष मुंबई बंदरगाह के पास डूब गई थी, जिससे उसमें सवार 18 कर्मियों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इस मुद्दे पर नौसेना से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जबकि विपक्ष के लोगों ने अपनी टिप्पणियां व्यक्त की। I'm sad about the whole development. Yesterday, Admiral Joshi met me personally, and he handed over a letter, and he's requested me to accept this letter and with immediate effect. And he has suggested till final arrangement is taken, appoint the President Vice Chief, Admiral Vice Admiral Dhawan as officiating Naval Chief. ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला फिर ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी। महादेव के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। खासकर महिलाएं बड़ी संख्या में जल अभिषेक करने के लिए इंतजार में खड़ी रही। देखिए रिपोर्ट। कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, और जब मौका हो महाशिवरात्रि का तो भक्तों की हर मनोकामना जरूर पूरी होती है।
यही कारण है कि महाशिवरात्रि के मौके पर शिव जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ के सामने रखने के लिए घंटों तक कतार में इंतजार करते रहे। अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर पहुंची। जानकारों की माने तो वैद्यनाथ धाम प्रकृति और पुरुष के मिलन का स्थल है, इसलिए इस दिन शिव और शक्ति दोनों की ही पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन महादेव से सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। भीलवाड़ा में जागीर समाज सेवा समिति ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। इस मौके पर रक्तदान का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जोरों शोरों से अपना योगदान दिया। आमतौर पर किसी भगवान की जयंती पर ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता, जैसा कि भीलवाड़ा में विश्वकर्मा जयंती पर देखने को मिला। जागीर समाज और सेवा समिति ने भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई। इस शुभ अवसर पर लोगों को रक्तदान जैसा महादान कार्य करने का मौका मिला। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक भगवान विश्वकर्मा की रथ यात्रा निकाली गई। इसमें जागीर समाज की लगभग 450 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर लोगों की इतनी भीड़ देखकर यही कहा जा सकता है कि आज भी लोगों में श्रद्धा और दाता की कोई कमी नहीं है। जागीर समाज विकास समिति द्वारा हर वर्ष की भांति विश्वकर्मा जयंती महोत्सव आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें समाज के सभी आदमियों ने आज सामूहिक रूप से अवकाश रखते हुए समाज के इस भव्य यज्ञ में आहुति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज जनों ने पूर्ण सहयोग दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, भीलवाड़ा। वक्त चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ नई खबरें, तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों को है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहजहांपुर में धूमधाम से बाबा गाड़गे की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा में खास पहलू दलित महापुरुषों के साथ साथ भारत माता की भव्य झांकियां देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। जश्न मनाते हजारों लोगों की भीड़ और उस भीड़ के बीच भारत माता की भव्य झांकी। ऐसा ही कुछ नजारा शाहजहांपुर की सड़कों पर देखने को मिला, जहां संत गाडगे सेवा संस्थान ने बाबा गाडगे की शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान भारत माता के साथ साथ दलित समाज में जन्मे महापुरुषों की झांकियां भी देखने को मिली। गाडगे संस्थान के संस्थापक लड़ेते कनौजिया के साथ दलित समाज के हजारों लोगों ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम अपने स्वजाति बंधु धोबी समाज के भाइयों को जागरूक करने के लिए निकालते हैं। जनपद शाहजहांपुर में धोबी समाज जब से शोभा यात्रा निकाली संत गाडगे बाबा की, तो राजनीतिक पार्टियों ने धोबी समाज को सम्मान देने का काम शुरू कर दिया। तीसरी शोभा यात्रा निकालने के उपरांत समाजवादी पार्टी ने धोबी समाज के भाई को, बहन को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। इससे पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हमें सम्मान देने का काम नहीं किया। मेरा मेन उद्देश्य है कि जनपद शाहजहांपुर में धोबी समाज एकजुट होकर राजनीति में सक्रिय हो और शिक्षित बने। हमारे समाज को प्रदेश सरकार से महत्वपूर्ण शिकायत है कि सभी महापुरुषों के जन्मदिन की छुट्टियां होती हैं, लेकिन हमारे बाबा संत गाडगे के जन्मदिन पर 23 फरवरी को सरकारी छुट्टी होना चाहिए। प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है कि 23 फरवरी को उन्हें सरकारी छुट्टी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, शाहजहांपुर। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों को है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर की कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे आनंद थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन्हें कौन नहीं जानता, एक तांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। पढ़िए महाशय धर्मपाल जी की कहानी।